देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम, ध्यान से लिखेंगे। ठीक है ना, आप चाहो तो मीटर में भी कर सकते हो, 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, वो भी आप फटाफट लिख सकते हो क्योंकि मीटर में ही रखो, जल्दी होती हैं चीजें। ठीक है, तो 10⁻⁻10 इंटू 10, मतलब 10⁻³ इंटू 10⁻⁻10, तो हो जाएगा 10⁻⁻7। ठीक है, YDSC। तो अब आपको इनका मीनिंग कोई बताएगा नहीं, हो सकता है मीन्स में नाम ही ना लिखे। ठीक है ना, स्मॉल डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। कैपिटल डी क्या होता है, स्लिट प्लेन और इमेज प्लेन। ठीक है ना, स्लिट प्लेन और स्क्रीन, स्लिट प्लेन और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा होती, दिख भी रहा है 1 मीटर 1 mm, तो ये तो रहेगा ही कंडीशन, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो फिर पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा नहीं लिख पाओगे ना। ये सब तभी लिख पा रहे हो पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा, जब आपकी स्क्रीन उस स्लिट प्लेन से बहुत दूर रखी गई है, तब हो पा रहा है। ठीक है, if I1 is equal to 4I0, I2 is equal to I0, then find out बीटा। तो बीटा पूछ लिया तो कोई बात ही नहीं, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, सिंपल फार्मूला लेमडा बीटा का आपने लगा दी। बोलो कोई डाउट आएगा इसमें लगाने में? बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी। ठीक है, फिर पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। तो ये थोड़ा ध्यान से करना, आप यहाँ गलती हो जाती है कि आपका मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, 2n+1 लेमडा बाई 2। बोलो यही होता है। तो आप ध्यान से समझना बेटा, देखो एक तो एक आदत बना लो, बार बार -1 मत करना, या तो -1 रखो +1। तो अपन से मैंने सब जगह +1 रखा है, तो आपका भी फट जाए +1 ही। ठीक है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2। एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती, कुछ फर्क नहीं, -1 लोगो तो फिर ध्यान रखो n 1 से वेरी करेगा। ठीक है ना, क्लियर है, कोई नेगेटिव थोड़ी नहीं होगा पार्ट डिफरेंस, डिफरेंस तो वही नेगेटिव पार्ट डिफरेंस का मतलब थोड़ी नहीं। ठीक है, तो एन क्या होगा, 0 1 2 3 इस तरीके से वेरी, तो आप 2n+1 लेमडा बाई 2। ठीक है, तो फिफ्थ मिनिमा का क्या मतलब है, देखो फर्स्ट मिनिमा का मतलब एन की वैल्यू कितनी है, ये गलती होती है बहुत ज्यादा, 0। सेकेंड जीरो मिनिमा का क्या मतलब जीरो है, n=1। बोलो आ रही बात समझ में? तो यस आपको सर। क्या करना है, एन की यस वैल्यू सर। एक कम रखनी है जितना मिनिमा हो, जैसे आपसे बोले फिफ्थ मिनिमा। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है, फिफ्थ एन को क्या रखेंगे, 4 रखना, कहीं 5 रख दोगे तो बेटा मैं क्या करूं फिर आप लोगों को। ठीक है ना, फिर मैं क्या करूं बताओ, उतना बता दिया आपको, अब भी आप क्योंकि आएगा, ऐसे आते हैं भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे, आप हर पेपर में एक आध दिख जाएगा। इस तरह का YDSC सेटअप है, बताओ फिफ्थ मिनिमा की पोजीशन क्या होगी, सेंट्रल मैक्सिमा से कितना दूर होगा। तो फिफ्थ मिनिमा का बहुत क्लियरली मतलब है n=4, तो कितना आएगा, 9 लेमडा बाई। ठीक है, तो डी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 9 लेमडा बाई 2। डी साइन थीटा इज इक्वल टू 9 लेमडा बाई 2, तो साइन थीटा कितना आ गया, 9 लेमडा बाई 2d आ गया। ठीक है, साइन थीटा कितना आ गया, 9 लेमडा बाई 2d आ गया। और ये किसके बराबर आ गया, आपने जब लेमडा और डी की वैल्यू रखेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब देखो ये क्या आ रहा है, साइन थीटा 10⁻⁻4 जा रहा है कि नहीं, बताइए। साइन थीटा आपका यहाँ पर -4 जा रहा है कि नहीं, तो बहुत छोटा हो गया, तो आप अब डायरेक्टली वाई बाई कैपिटल डी लिख दो। अब इसमें ऐसा मत करना कि इसको पहले टेन थीटा निकालने की कोशिश करो, ले दे के वो यही आए, तो डायरेक्ट करो यहाँ से। ठीक है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी, तो वाई आ गया 2.25। इस सेकंड क्वेश्चन तक किसी को दिक्कत, अप्लाई कर पा रहे हैं क्या जो YDSC सीखा है आपने उसको, बताइए अरियन। यस सर। हाँ वेरी यस गुड, सर। वेरी गुड बेटा। निशा क्लियर है ना, आपको कहीं दिक्कत तो नहीं है, निशा को और आरती को और दीपांशु को चल रहे हैं? नो यस सर। ओके नो बेटा, सर। ओके बेटा। चलिए, तो आपका यहाँ पर फिफ्थ मिनिमा हो गया, था इंटेंसिटी एट y इज इक्वल टू 1/3 mm। तो अब आपको साइन थीटा नहीं दे रहा, y दे। ठीक है, y इक्वल टू 1/3 mm पर इंटेंस डिफरेंट हो गया अभी तक जितने करें उससे, कि अब तक अब आपको स्क्रीन से डिस्टेंस देके पूछ रहा है कि बताओ वहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी। आ रही है बात समझ में? आपको क्या कह रहा है, कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा है, वाई क्लियर हो रहा है कि नहीं, कौन सी है, कौन सी डिस्टेंस है, स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस है, क्योंकि इसने बताया नहीं ना कैसा YDSC, तो मैं कैसा मानूंगा, मैं नॉर्मल YDSC मानूंगा, तो उसमें जो मीनिंग है वो मुझे पता है कि वाई का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड नहीं है वाई, बता दिया इसने, सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस है, लिखना चाहिए इसको बस। ठीक है, तो वाई स्टैंडर्ड नहीं, स्मॉल डी और कैपिटल डी ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड मान सकते हैं। ठीक है ना, जेई के इतिहास में वही यूज किया गया है, तो स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है,
तो अब ये डिस्टेंस y है बेटा, तो इससे आपको ऐसा नहीं करवा सकता, क्या कभी भी करवा सकता है कि इससे इतनी डिस्टेंस पर बताओ कितनी इंटेंसिटी। तो क्या प्रोसीजर रहेगा, पहले तो आप पार्ट डिफरेंस निकालोगे, पार्ट डिफरेंस कितना होता है d साइन थीटा। अब यहाँ देख लेना बेटा, ठीक है ना, ये टेन थीटा निकाल के साइन थीटा निकालो अगर y ज्यादा है, ठीक है ना, y अपॉन कैपिटल डी, अगर बहुत स्मॉल नहीं आ रहा तो डायरेक्ट नहीं रखना, पता है आपको, ठीक है। डेल्टा एक्स आएगा, डेल्टा एक्स से डेल्टा फाई आएगा, और डेल्टा फाई से फिर क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इंटेंसिटी सेम मानी जाएगी। इंडिविजुअल ये मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉसिबल है 4I0, और इसके आगे क्या है, कॉस स्क्वायर 5/2। ये जो आप डेल्टा फाई निकालो, 3 स्टेप प्रोसेस है, पार्ट डिफरेंस, देन फेज डिफरेंस, देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला। बोलिए कोई डाउट है इसमें आप लोगों को, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इस सेंट्रल मैक्सिमा से इंटेंसिटी निकालने। देखो ये करा है, ठीक है, आपने डी साइन थीटा लिखा, साइन थीटा को y/d करा, तो फेज डिफरेंस 2π/λ इंटू dy/d, सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, तो ये हाफ हाफ कुछ है सब, अपने आप क्या आ जाएगा, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो 4π/3 आ, ठीक है ना, 4π/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 1 मीटर था और y कितना है, 1/3 mm, तो थीटा छोटा हो गया कि नहीं हो गया बताओ। ये टेन थीटा क्या आ रहा है, 1/3 इंटू 10⁻³ अपॉन आ रहा है 10⁻³ 0.001, तो साइन थीटा वगैरह वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो आप डेफिनेटली इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, y/D, ठीक है ना, क्योंकि ये 1 mm है, ये 1 मीटर है, तो ये बहुत छोटा है, यहीं कहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो डायरेक्टली इसलिए मैंने y/D लिख दिया, डेल्टा फाई आ गया, और फिर मैंने ये क्या किया, इसमें अलग अलग इंटेंसिटी है क्या, हाँ इसमें अलग अलग है, जो रहा सही है, देखो अलग अलग दे रखी, वो तो बड़ा वाला फार्मूला है, ठीक है ना, I1 + I2 + 2√I1 I2 cos 5, ठीक है। तो ये आपका सी पार्ट था, इंटेंसिटी एट y = 1/3 mm, डिस्टेंस ऑफ 1000 मैक्सिमा की डिस्टेंस पूछ रहा है सेंटर से, तो 1000 मैक्सिमा का मतलब कितना हो गया, पार्ट डिफरेंस पता ना, 1000 मैक्सिमा, तो पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होगी, अरे 1000 लेमडा के, पहला, 1000 लेमडा। हाँ पहला मैक्सिमम लेमडा पे, दूसरा 2 लेमडा पे, तीसरा 3 लेमडा पे, तो 1000वां कहाँ पे होगा, 1000 लेमडा पे, इसमें क्या कर, ठीक है। तो आप पहले ये देख लिया करो, जब ऐसे पूछे ना आपसे इतने ज्यादा, तो एक बार चेक कर लो क्या इतना मैक्सिमा पॉसिबल भी है या नहीं, ठीक है। तो चेक करने का तरीका वही है, एन मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, d/λ, ये आप देख चुके हो, अरे वही है, यस। साइन थीटा <1, हाँ। मैक्सिमा के लिए क्या उस होता है, यस सर। हाँ इसको अच्छी तरह लिख देंगे बेटा, इससे सारे कंफ्यूजन हट जाए, और एक बार लिखने के बाद रफ में एक बार और कर देंगे, ठीक है ना, ये आपके बिल्कुल तैयार हो जाए वैसे की सारी प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने के लिए, जैसे ही चैप्टर खत्म हो उसके साथ, ठीक है ना। फिर ये नहीं लगना चाहिए कि अभी तो पूरा पढ़ेंगे फिर हम करेंगे, तो फिर वो तो टाइम लग जाएगा, फिर तो इतनी में मॉडर्न फिजिक्स खत्म हो जाएगी, ठीक है, फिर मैं मॉडर्न फिजिक्स की SC भी बोल दूँ, ठीक है, और आपकी इसकी नहीं लगी होगी वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रख के कोशिश करके चैप्टर तैयार रखें, जिससे जब मैं दूं तो 2-3 दिन के अंदर वो 40 क्वेश्चन आप लगा, ठीक है ना, थ्योरी सारी आती है, मैं नहीं कह रहा बीच में अभी जाके शुरू कर दो, बेवकूफ़ी है। पहले पूरा चैप्टर पढ़ लो, नोट ढंग से लिख लो, फिर बस 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आप कंप्लीट कर दोगे ऑब्जेक्टिव के साथ, बस उसमें बाद में डिस्कस कर दो, ठीक है। तो n <d/λ, तो n मैक्सिमम कितना आएगा, n मैक्सिमम कितना आएगा, d/λ के बराबर आएगा, n मैक्सिमम d/, ठीक है। तो d कितना आ गया आपका, 10⁻³ डिवाइडेड बाई कितना है, क्या लेमडा की वैल्यू दे रखी, रख दी आपने वैल्यू, तो 2000 आ रहा है, चलो ठीक है, तो 1000 तो होगा, ठीक है ना। एन मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, 2000 तक हो सकता है, तो डेफिनेटली 1000 होगा, तो फिर आप निकालो उससे 1000 पर साइन थीटा निकालो, अगर बहुत छोटा आ गया तो ठीक है, y/d रख दो, तो देखो बहुत छोटा नहीं आया, जब आप कितने दूर थे, 1/3 mm पे थे तब छोटा आ रहा था, और 1000 लिम्डा पे जाके कर रहे हो तो वो तो बहुत दूर हो गया ना बेटा, वैसे ही नहीं आना है, बहुत दूर चले गए ना 1000 मैक्सिमम, तो आपका जो साइन थीटा 1/2 आ रहा है, तो थीटा 30, तो फिर वो 1030 आएगा 1/√3, फिर वो डिस्टेंस आएगी 1000 मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा से 1/√3 मीटर डिस्टेंस पर लाई करेगा, ठीक है। 1000 मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा से इस केस में कितनी डिस्टेंस पर रहेगा, 1/√3 मीटर डिस्टेंस पर रहेगा। तो आपको अप्लाई करना आ रहा है कि जो पढ़ा आपने, बताइए। यस सर।
ऐसा बच्चा तो नहीं जो बहुत परेशान हो। एक सिंपल सी डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड है पूरा, एक बार लिख लेंगे तो बिल्कुल प्रोसीजर फार्मूले सब आपके याद रहेंगे और आप फटाफट अप्लाई कर। ठीक है, तो पीडीएफ से देख के बार बार भूल जाएंगे, मेहनत ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए एडवाइजेबल है मेहनत करके अभी लिख लें, थोड़ा टाइम लगेगा बट आगे बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब लास्ट प्रॉब्लम क्या है इसका, लास्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, लास्ट प्रॉब्लम कह रहा है डिस्टेंस ऑफ 5000 मैक्सिमम, 5000वां मैक्सिमा कितनी डिस्टेंस पर, तो आप चेक कर चुके हैं ही नहीं, है है ही ही नहीं नहीं। सर। ठीक है, तो आप क्या जवाब देंगे, नहीं नहीं होगा, मैक्सिमम एन की वैल्यू कहाँ तक पॉसिबल है, 2000 तक पॉसिबल है, 5000 मैक्सिमम इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपका सेकंड लेक्चर था जो बहुत ही अच्छी तरह आपने कंप्लीट कर लिया।